जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आपके लिए एक जबरदस्त सेशन लेके आया हूं। आपको बता दूं, पॉलिटिक्स संबंधित एक वीडियो चैप्टर वाइज पहले ही अपलोड है, संवैधानिक विकास, तो उसको चैनल पे विजिट करके देख लें। और उसके साथ साथ पहले पूरा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, उसके पास हम साथ साथ एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं, पीओआईक्यू भी देखते हैं एमसीक्यू के रूप में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और इसके भी आपको पहले डिस्क्रिप्टिव सेशन मिलने वाला है हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ, और उसके बाद आपको फिर आप एमसीक्यू मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। आपको लगेगा ये सेशन मेरे लिए जो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन श्रृंखला आपके लिए है, बहुत एक समराइज नोट्स है। कम समय में आप जो है किसी भी परीक्षा की तैयारी करो। यदि इस समय तो आपका आरओ चल रहा होगा, यदि आरओ या किसी भी स्टेट पीसीएस या किस यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। बस आपको दिल लगा के इसको एक बार देख लेना है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की इस शानदार, धमाकेदार और जानदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। हो चुका आगाज रण का, जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगा जिसका संघर्ष जारी। चलिए मेरे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। तो देखिए, संविधान निर्माण से संबंधित क्वेश्चन है पहला। भारत के संविधान की प्रथम मांग, भारतीय संविधान की प्रथम मांग 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में देखने, पहली बार संविधान की मांग किससे की? तो तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिली थी। उसके बाद आप देखिए, अब गांधी जी ने इसके बारे में क्या दिया। 1922 में प्रथम बार गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। यानी भारत का संविधान किसके द्वारा? तो अब भारतीयों द्वारा। ये बात किसने कहा था? तो आप बताओगे, गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? 1922 में कहा था प्रथम बार। अब बात करते हैं, प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास जो है मोतीलाल नेहरू। देखिए, प्रयास किसने किया था बनाने का? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था। प्रथम बार नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान बनाने की जो है प्रयास किया गया था। बात करते हैं 1934 में यमन राय द्वारा प्रथम बार औपचारिक मांग की गई थी। औपचारिक मांग की गई थी, भारत का क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। देखिए, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अभी दोबारा रिवाइज करेंगे, परेशान न होना। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई थी। देखिए, आप इन सब बारीकों को नहीं जानेंगे तो आप परीक्षा में बिल्कुल गलत करके आ जाएंगे। तो इस बार तो मैं कह रहा हूँ, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अब बात करते हैं, 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। देखिए, स्वतंत्र, देखिए किसने कहा था? किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय संविधान बनाया जाएगा। ये बात नेहरू ने कब कहा था? तो 1938 में कहा था। चलते हैं, भारतीयों का मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। भारतीयों का जो संविधान बनाने का प्रस्ताव कब स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और इसकी अध्यक्षता सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। अध्यक्षता किसने? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। बात होता है अध्यक्षता में। इसने कहा कि भारतीय संविधान सभा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई जाएगी, परंतु इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अब बात आगे बढ़ती है, तथा संविधान सभा के गठन के अनुसार, तथा संविधान सभा का गठन इसके अनुसार नहीं हुआ। अब बात करते हैं, अंततः 1946 में मई में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसके क्या थे? 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों का नाम अक्सर पूछा जाता, कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर 3 व्यक्ति थे, और इन तीनों व्यक्तियों को गांठ मार लेना है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइप बार पूछा गया है, इसको स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लें। अब कैबिनेट मिशन की सिफारिशें के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी, ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी। संविधान सभा में कुल कितने? 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से,
देखिए सब कैटेगराइज याद करें, 292 देसी रियासतों से, प्रांतों से, और कितना 93 देसी रियासतों से थे, प्रांतों से 292 और 93 देसी रियासतों। इसका शब्दशः नंबर आपको याद करके रखना है, चीज़ें याद होंगी, बस एक बार वीडियो को रिकॉल कर लेंगे तो आपको चीज़ें। और 4 केंद्र शासित प्रदेशों थे। अब कौन कौन थे? अजमेर, कुर्ग या कर्नाटक का पार्ट था, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का, दिल्ली, ये 4 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि जो जिस पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन कर रहे थे प्रेजेंट टाइम में। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्य जनसंख्या के आधार पर होंगे, यानी तो बताओ कितने लाख जनसंख्या? बताओ 10 लाख जनसंख्या के आधार पर जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव होगा। प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख सदस्यों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला मुस्लिम, सिख और सामान्य, 3 भागों में जो है प्रांत के समुदायों को बांटा गया था। मुस्लिम, सिख समुदाय, 3 समुदाय कौन कौन थे उस समय? थे मुस्लिम, सिख और समुदाय और सामान्य के रूप में बांटा गया। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चयन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर लिया गया। अब अभी जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे और सब चीज़, इसमें अभी आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, बस बने रहे, आपको एक एक चीज़ का कन्फ्यूजन दूर किया जाए। संविधान बनाने जाने तक सभी दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। सब जब संविधान नहीं बन जाता तब तक क्या सभी दल मिलके क्या एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। आप अंतरिम सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में कौन कौन थे? आप देखिए, इधर सदस्य और इधर विभाग। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? कौन थे? तो प्रधानमंत्री और विदेश मामला और राष्ट्रमंडल किसके पास था? तो बताओ जवाहरलाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का भी दर्जा इनको प्राप्त था। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या? खाद्य, गृह और कृषि विभाग किसके पास था? तो बताओगे राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। और वहीं जान मथाई के पास क्या था? तो बताओगे जान मथाई के पास। अब बताओ उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय था। देखिए इसमें राजेंद्र प्रसाद वाला कई बार पूछा गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, तो ये 2 चीज़ें आपको जरूर याद करके रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खाद्य, गृह और कृषि, और जान मथाई जो उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। अब्दुल राव निस्तार जो है डाक और वायु विभाग के थे। अब बात करते हैं आसिफ अली क्या थे? रेलवे और यातायात इसके अंतर्गत था। और गजनफर अली खान के स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था। जोगिंदर नाथ मंडल के पास कानून मंत्रालय था, कानून यहाँ पर लिखना चाहिए था। राजगोपालाचारी, देखिए राजगोपालाचारी जो गवर्नर थे उस समय, उनके पास शिक्षा और कला मंत्री था। जबकि चुंदरीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय था। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट के बारे में, और भी चीजें बात कर लेते हैं। सभा के लिए जून जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ, तो ये चीज़ याद कर लें। 1946 में जब संविधान बन गया था 1951-52 में डायरेक्ट चुनाव हुए थे। अभी देखिए बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा? प्रधानमंत्री भी थे और अतिरिक्त विषय क्या था इनके पास? सामान्य संबंध, वैधानिक और अनुसंधान भी इनके पास था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अभी जानते हैं गृह मंत्रालय और प्रसारण था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि था। मौलाना अब्दुल कलाम के बाद क्या था? अब बताओ शिक्षा मंत्रालय था। जब ये प्रथम कैबिनेट के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम कैबिनेट बना, उसके बाद जो 1946 की बात हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या था? जानमताई के पास रेलवे था, फिर से रिवाइज को षटमुखम के पास। ये जब इसमें ये किसकी बात है? जब पाकिस्तान जो है ने बगावत कर दी, उसके बाद कई बार इधर बात हो रहा है। देखिए इसमें कई लोग हट गए तो फिर से गठित हुआ जब पाकिस्तान इसमें से हट गया। उसके बाद देखिए शिक्षा मंत्रालय किसके पास हो गया? अबुल कलाम आज़ाद के पास। देखिए अबुल कलाम, आपको इनको ध्यान देना है। शिक्षा मंत्रालय किसके पास? अबुल कलाम। और जान मताई के पास रेलवे और यातायात हो गया। देखिए जान मताई के पास वहाँ अन्य विभाग था। आर.के. षडुगम शेट्टी के पास यहाँ वित्त मंत्रालय हो गया। बी.आर. अम्बेडकर के पास कानून और विधि मंत्री था, तो विधि मंत्री आ गया। लेकिन ज़्यादा इधर वाला ही पूछा जाता। अबुल कलाम आज़ाद वाला तो अबुल कलाम वाला तो बहुत बार पूछा गया, शिक्षा मंत्रालय। वहीं देखिए जान मताई के पास और रेलवे यातायात हो गया। और आर.के. षडमुखम के पास वित्त मंत्रालय हो गया। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास कानून और विधि मंत्रालय हो गया। देखिए सब चेंज हो गया पाकिस्तान से अलग होने के बाद। पाकिस्तान जब इसने विरोध कर दिया। जगजीवन राम के पास मजदूरी हो गया। जबकि सरदार वल्लभ भाई, देखिए जिसके पास बलदेव, बल होगा वही तो रक्षा करे, तो बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। सी.एच. बाबा के पास आप बताओ वाणिज्य मंत्रालय। और अहमद किदोई जी के पास संचार मंत्रालय। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास उद्योग आपूर्ति मंत्रालय। पी.एन. गौडगिल के पास कार्य और ऊर्जा मंत्रालय हो गया।
अब बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव का परिणाम क्या क्या हुआ। देखिए, कांग्रेस के पास 208 हो गया, मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें थी और अन्य दल के पास कितना 7 और निर्दलीय के पास कितना 8, कुल कितनी 296 जो क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। अब बात करते हैं देशी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, इसीलिए 93 सीटें क्या हो गई, खाली रह गई। मुस्लिम ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। अभी बात होगी, पाकिस्तान ने बहिष्कार किया, इसलिए जो है कई लोग मंत्रालय बदलना पड़ा। अब बात करते हैं संविधान सभा के कार्य। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कार्य क्या था, अध्यक्ष डॉक्टर सचिता सिंह सिन्हा को जो है बनाया गया, ये बुजुर्ग व्यक्ति थे। और 2 दिन के बाद दूसरी बैठक में, पहला बैठक कब हुआ था बताओ, 9 दिसंबर को, और दूसरी बैठक कब हुआ तो बताओगे 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी स्थायी यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन बनाए गए और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, वो 9 दिसंबर को बनाए गए थे। यहाँ पर 9 दिसंबर को ये चीज़ याद कर लेना है। और उसके बाद संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, बेनेगल नरसिंहा राव को बनाया गया था। और यदि उपाध्यक्ष कहा जाए तो कौन बने, HC मुखर्जी बने थे। यहाँ अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष, ये याद करें। संवैधानिक सलाहकार आपने देखी रहा, बेनेगल नरसिंहा राव। और तीसरी बैठक देखिए 2 दिन की गैप में था, तीसरी बैठक कब, अब बताओ 13 दिसंबर 1946 को। कार्य क्या था, जवाहरलाल ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने, आप बचाओ, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और संविधान सभा का कार्य शुरू हुआ किस, 13 दिसंबर को ही शुरू हुआ। अब उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और भविष्य से ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया। किसे, संविधान की प्रस्तावना किसे कहा गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही कहा गया। अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना क्या था, उसके बारे में जान। 3 जून 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम भेजा गया, जिसके द्वारा भारत के 2 अधिराज्य में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए। कितने, मात्र 299 रह गए। और संविधान के कुल 11 सत्र हुए, जो 165 दिन तक। देखिए 11 सत्र कहीं 13 मिलता है, लेकिन 13 नहीं, आपको 11 वाला ही याद करना है। और 165 दिन चला सत्र। संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये चीज़ें आपको 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये सभी बात होगी बस। अब देखिए प्रथम शस्त्र 9 से 23 दिसंबर 1946, द्वितीय शस्त्र 20 से 25 जनवरी 1947, तृतीय 28 अप्रैल से 2 मई और चतुर्थ क्या हो जाएगा 14 से 31 जुलाई 1943। आपको प्रथम याद करके रखना, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। और अब बात करते हैं, मैं पढ़ा लेकिन आपको सभी नहीं याद करना है। पांचवा में 14 से 30 1947 को, छठा का 27 जनवरी 1948 को, जबकि सातवां क्या है आप बताओगे 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 को, आठवां कब 16 मई से 16 जून 1949 को, नौवां कब 30 जुलाई से 8 सितंबर 1949 को, और 10वां 6 से 17 अक्टूबर 1950 को, जबकि 11वां जो है 14 से 28 नवंबर 1950 को। सब चीज़ें आप देख लीजिए। और 11वां ही अंतिम था, तो 11वां ये जरूर याद करके रखना है, फर्स्ट और लास्ट तो जरूर याद करके रखिए। संविधान निर्माण के दौरान कुछ समितियां गठित की थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब यूनियन पावर या संघ शक्ति, जहां संघ शक्ति लग जाए, वहां संघ शब्द लग जाए, वहां जवाहरलाल नेहरू, इसका संघ शक्ति के नाम से है। आप संघ लग जाए वहां पर आपको याद करके रखना है जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान की बात देखिए, संघ तो यहाँ पर बात है जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के भी कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इन समितियों के अभी राज्य समिति के राज्य के साथ बातचीत करने का इनके पास जो है अधिकार था उस समय। प्रांतीय संविधान के जहाँ प्रांत का कॉन्सेप्ट आ जाए वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक किसके पास था, तब भी बताएंगे, सरदार पटेल जी के पास था। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की उप समिति किसके पास था, के मुंशी के पास जो है उप समिति का अध्यक्षता किसके पास था, के मुंशी के पास। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों की उप समिति। अल्पसंख्यकों उप समिति जेबी कृपलानी था। अल्पसंख्यकों की उप समिति किसके पास आप बताओगे, जेबी कृपलानी के पास था। वही संचालन समिति किसके पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति जेबी कृपलानी, आपको याद करके रखना है, झंडा समिति जेबी कृपलानी। अब प्रारूप समिति के बारे में बात कर लेते हैं।
संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसे 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। प्रारूप समिति के कितने टोटल 7 सदस्य थे। B.R. अम्बेडकर के अध्यक्ष थे और 6 जो है अन्य सदस्य थे। तो संविधान के जनक तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाम से किसे B.R. अम्बेडकर को। अब देखिए सबका नाम देख लेते हैं कौन कौन थे इसमें। पहला देखिए गोपाल स्वामी अयंकर थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और उसके बाद सैयद मोहम्मद साहदुल्ला थे और के मुंशी 5। अब अभी बात करते हैं, कुछ लोग बदल भी गए। देखिए माधवराव की मृत्यु हो गई थी, इसकी जगह पे B.L. मित्रा के स्थान पे इनको बनाया गया था B.L. मित्रा की मृत्यु के बाद, और T.M. कृष्णन को बनाया गया किसी D.P. खेतान की जगह पर। तो दोनों लोगों को बनाए गए, लेकिन बाद में इनको चेंज करना, इनके जगह पे दूसरा आ गया क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हो गई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। अब देखिए 24 जनवरी 1949 को हुई संविधान की अंतिम बैठक। अब बात कर लेते हैं अंतिम बैठक की। ये चीज जरूर आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, बार बार रिवीजन करते रहना है। अब बात करते हैं संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 संविधान सभा के आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखिए कितना थे 299, लेकिन साइन किसने किया था तो 284 ने ही साइन किया था संविधान सभा के आधिकारिक हस्ताक्षर पे। आधिकारिक प्रतियां 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में, जो आधिकारिक प्रति थी हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखी गई थी। जब बात करते हैं संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अभी कुछ और भी ऑनलाइनर आपको देखने मिलेंगे, बस आप बने रहिए। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए 26 जनवरी को जो है पूर्णतः संविधान लागू हुआ। इसी दिन जो है गणतंत्र दिवस रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं और संविधान दिवस के रूप में देखिए, अब इसी दिन जो है पहली बार संविधान का कुछ पार्ट लागू हुआ था 26 नवंबर को, इसीलिए संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब संविधान बनाने में भी बात हुई थी, कितना 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा, समय लगा टोटल, और 64 लाख रुपए का टोटल व्यय कितना था, 64 लाख टोटल व्यय हुआ था। संविधान सभा के अन्य कार्य क्या क्या थे तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना भारत, और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट है, सब कब अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, 2 दिन पहले लागू किया गया। अब बात करते हैं कुल कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। अब बात करते हैं अनुसूचियाँ निम्न प्रकार है वर्तमान में। प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों एवं उनके क्षेत्रों में सूची के बारे में बात किया, जबकि द्वितीय अनुसूची में किसकी, द्वितीय अनुसूची में क्या, वेतन और भत्ते की बात की गई है। किसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों और राज्यपालों लोकसभा तथा इसके क्या है वेतन भत्ते की बात किया गया है। डायरेक्ट आप क्या करना है, पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन भत्ते की बात किया गया है, संवैधानिक पद। और तृतीय में क्या बात किया गया है, तृतीय में देखिए अक्षर 3 होते, ती से 3, और ती यहाँ पर भी अक्षर कितना होता 3, और वहाँ पर द्वितीय में आप कैसे याद कर सकते, कहाँ द्वितीय, अब यार दूसरा, और यहाँ धन याद कीजिए, वेतन भत्ता के रूप में धन दिया है तो धन में कितना अक्षर 2, तो आप याद करोगे कितना, दूसरे में धन की बात करो। तृतीय में देखिए 3, और यहाँ शपथ में भी 3, शपथ शामिल किया गया है। जबकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में आवंटित सीटों के अनुसार प्रावधान शामिल है, जबकि 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को शामिल किया, जबकि 5वीं में जो है, 6ठी में क्या बात किया गया है अब बताओगे, आदिवासी क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को शामिल किया। ATMM आपको याद करके रखना, ATMM आप बताएंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब देखिए ATMM आपने देखा कि 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ATMM ट्रिक के माध्यम से आप इजीली याद कर सकते हो। अब 7वीं अनुसूची में 7 से 7वीं, 7 से संघ सूची, 7 सबने देखा सूची, सभी सूचियों का उल्लेख जो है 7वीं, 7 से सूची देखिए सभी में सूची लगा है, सब जगह 7, तो तीनों सूचियों के बारे में किसमें उल्लेख है बताओ, 7वीं अनुसूची। 8वीं में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में, जबकि 9वीं में क्या है, भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए हैं 9वीं में। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह अनुसूची 1951 से पहले संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ी गई थी 1951 में। 10वीं अनुसूची में दल बदल, दा से 10वीं और दा से देखिए दल बदल और दा से 10वीं, आप इसी इजीली याद कर सकते हो इसको। अब बात करते हैं नोट या अनुसूची 18 कब 10वीं कब जोड़ी गई थी, तो
1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लाया गया था कि 11वीं गाँव से ग्राम पंचायत, गाँव से 11वीं और गाँव से ग्राम पंचायतों के अधिकार और दायित्व का शामिल किया गया था इसमें। और ये कब आए थे? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। जबकि 12वीं की बात कर लेते हैं, यदि 12वीं कब जोड़ी गई तो आप बताएंगे। ये भी जो है, अब 12वीं में किसका उल्लेख है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार व दायित्व के बारे में बात किया गया है। और ये भी 1993 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। और ये भी 1992 में ही जोड़ा गया। ये चीज़ें याद करके रखना है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, उसके बाद MCQ देखेंगे। कुछ जो है वन लाइनर के माध्यम से हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। किसने? आप बताओ। प्रेम बिहारी रायजादा, इनका नाम आपको एकदम स्मरण कर लेना है। अब बताइए, प्रारूप समिति के भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। अभी बात इसकी सबकी हो चुकी, ज़्यादा की आप रिवाइज ही कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आप बताओ। प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, इसीलिए किसे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता था। कि नंदलाल बोस को संविधान का चित्रकारी, जो चित्र बना हुआ है आप देखोगे उसमें संविधान में जो मूल पेज पे, वो नंदलाल बोस जी ने ही बनाया था। देखिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब बता, संविधान के मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा है। मूल रूप से किस भाषा में? अंग्रेजी में। अब बता, मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। किसी संसद के केंद्रीय कक्ष में क्या रखा गया? मूल संविधान को। अब देखिए, नया संसद भी बन गया है। अब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष देखिए सच्चिदानंद सिन्हा हुए। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को जो है 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद देखिए 13 को नेहरू जी ने क्या किया था? बताओगे। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जबकि 22 जनवरी को क्या उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 13 को पेश किया और स्वीकार कब? 22 जनवरी को किया। देखिए, वही चीजें रिकॉल हो रही हैं आपकी। अब बात, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। जबकि संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा को राष्ट्रगीत देखिए 24 जनवरी 1950। देखिए सब डेट है, इसीलिए तो मैं दोहरवा दे रहा हूँ। अब देखिए, हिंदी को राज्यसभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को, इसी दिन क्या मना, 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वैसे कहें विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज। जबकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने? पिंगली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अब बात करें संविधान का सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार BN राव या बेनेगल नरसिंहा राव क्या थे? आप बताओगे। अब संविधान के निर्वाचन के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे कैसे, इन सब की चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर से अब मैं करूंगा। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस 208 और मुस्लिम लीग 73 सीटें और कुल सीटें कितना संख्या थी? तो 289 थी। कुल सीटों की संख्या 289 थी। अब बात करते हैं आगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया। 10 लाख जनसंख्या के आधार पे 10 लाख पे एक सदस्य चुने गए थे। अब बताओ, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? देखिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिला। 15 महिलाएं थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति और पांडुलिखन समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इन सभी का ड्राफ्ट यानी प्रारूप, ड्राफ्टिंग या मसौदा समिति, इन सबका जो पांडुलिखन समिति, सबका जो 29 अगस्त 1947 को इनका गठन कर दिया गया था। उद्देश्य का संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करना। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? इन सबको एक ही चीज देखिए, ये प्रारूप का ही कई नाम है। मसौदा तो आप क्या बताओगे? भीमराव अम्बेडकर थे। अब कुल सदस्य आप जानते हैं, इसके भी बात हो चुकी है। टोटल कितने सदस्य? 7 थे। अब इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो आप बताओगे अध्यक्ष। अब इन सब की बात मैं कर चुका हूँ, मैं दोबारा। अब बात करते हैं, देखिए झंडा समिति का अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति, संघ जहां लग जाए वहां जवाहरलाल नेहरू, तुरंत याद कर लेना है। अब संविधान दिवस देखिए 26 नवंबर के, कि जब संविधान दिवस अभी बात हो रही किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया। संविधान को अंगीकरण कब किया गया? तो आप बताओगे 26 नवंबर 1900। जबकि संविधान लागू कब हुआ शब्द कहा जाएगा? तो 1950 को, 26 जनवरी को। अब देखिए बात हो गई, जब संविधान में
कुल समय कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, जबकि गणतंत्र का बना तो 26 जनवरी 1950 को बना। प्यारे साथियों अब चलते हैं कुछ इसके एमसीक्यू भी देख लेते हैं। देखिए लगभग 50+ एमसीक्यू आपको मिलने वाले, देखिए 55 एमसीक्यू मिलने वाले, बस आप बने रहिए। 10 मिनट 12 मिनट का और वीडियो होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देख के जाना। यदि आपने वहां तक देख लिया है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखना है, तो आप एमसीक्यू भी देख के जाइए। अब चलते हैं, बात करते हैं प्यारे साथियों। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? देखिए सीजीएल 2002 में पूछा गया है। इसका तो उत्तर क्या बताएंगे, 389। टोटल सदस्य कितना थे कैबिनेट मिशन के अनुसार? तो आप बताओगे 389, अभी आपने पढ़ा भी है। अब आगे बात होती है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में रखी गई थी? किस 1936 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे प्यारे साथियों, किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 के फैजपुर, देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में जो है, देखो 1936 में कहाँ पर अधिवेशन, आप बताओ, फैजपुर हुआ था। देखिए नेक्स्ट देखें, संविधान के पांडुलिखन समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? पहला के एम मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह। तो इसका उत्तर आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू किसने पांडुलिखन या मसौदा समिति के सदस्य नहीं रहे हैं कभी भी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे पांडुलिखन समिति? आप बताओगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों 292, 82 रियासतों 93, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र आप कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आप बताओगे टोटल कितने? तो बताओ 389, और उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, मतलब 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से, और उसके बाद में देशी रियासतों 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो आप बताओगे 4 क्षेत्र, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। संविधान लागू कब हुआ? तो ये सभी लोग जानते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए 26 नवंबर वाला लागू नहीं होता, अंगीकृत हुआ था। लागू जब भी कहेगा तो आप 26 जनवरी 1950 ही लगाना है, 1949 नहीं लगाना है। जब कहेगा अंगीकृत कब किया गया था, स्वीकार कब किया गया, तो आप बताओगे 26 नवंबर 1950। गणतंत्र के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? गणतंत्र के कितनी रहेगी? 289, 299, 324 या 333? अभी आपने पूरा डिस्क्रिप्टिव देखा, आपको समझ में आएगा कितने रह गई गणतंत्र के बाद। तो बताओगे 299 सदस्य ही रह गए जब भारत गणतंत्र बना। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के, या सहमत या समायोजन या एकता अखंडता? किस आधार पर सभी लिए गए? तो बताओ सहमति तथा समायोजन के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर महिला सदस्यों की कुल संख्या आप बताओगे 15 थे। चलते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका उत्तर बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और यही अस्थायी यानी टेम्परेरी अध्यक्ष किसे बनाएगा? तो अस्थायी। जबकि परमानेंट अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष किसे? तो बताओ जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 2 दिन बाद इनको 9 अगस्त, और उसके बाद 2 दिन के बाद 11 अगस्त को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जबकि यहाँ पर देखिए संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन था? अभी बात हुई थी, तो वही बात हो चुकी है, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? परमानेंट अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया था? कि 11, यहाँ पर डेट दे दिया गया है 11 अगस्त को। तो आप बताओगे 9 को कौन आप जब तो सच्चिदानंद को, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, संविधान सभा में कितने सदस्य ने संविधान पे हस्ताक्षर किए? कितने सदस्यों ने थे? तो कितने? 299, लेकिन हस्ताक्षर कितने किया था? तो हस्ताक्षर 284 ने ही किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था संपूर्ण संविधान बनाने में?
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बात हो चुकी। देखिए ऑप्शन, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। पहला अधिवेशन किस तारीख को? तो 9 दिसंबर को हुआ था। ये चीज़ें याद करने लेना है। और उसके 11 अगस्त को क्या किसने अध्यक्षता किया? 11 दिसंबर को तो आप बताओगे राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। इसका उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अब बात करें संविधान, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? निर्माता या जनक किसे? तो आप बताओ बी आर अम्बेडकर। यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब पूछा जाए तभी बी आर अम्बेडकर आप बताएंगे। पुनर्गठित संविधान सभा विभिन्न प्रांतों से कितने प्रतिनिधि लिए गए थे? पुनर्गठित संविधान सभा प्रांतों से कितने? तो प्रांतों से आप बताओगे कितना? 208 और फिर कितने? 93। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओ 200 यहाँ पर। अच्छा, पुनर्गठित संविधान सभा से प्रांतों से, हाँ ठीक ठीक, इसमें 229 लगाना, 299 नहीं। आप बताओगे 229। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे साथियों, संविधान सभा के किस प्रांत की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका उत्तर बताएंगे संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने? मैसूर ने, जूनागढ़ ने, कश्मीर या हैदराबाद? किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो है प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। वहां पर निजाम हुआ करते, निजाम ने भाग नहीं लिया था। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों ने निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे? कितने सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कहाँ हुए थे? प्रांतों की विधानसभाओं से होते, संघीय व्यवस्थापकों क्या से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे प्रांतों की विधानसभा से क्या हुए थे, चुने गए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे तो पता प्रांतों के व्यवस्थापिकाओं से। अब बात आगे होती संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि? देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि हुए? 100 हुए कि 70 हुए कि 85 या 65? जब पुनर्गठित किया गया था तो कितने सदस्य बने? तो बताओ 70 सदस्य जो है देशी रियासतों से मिले। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, यानी कि संविधान, वो संविधान है अलग से, मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान, मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा बनाया जाए, ये मांग कर रहे थे, जो कि संभव नहीं था। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित से किस आधार पर किया गया था? समान अधिकार पर, सर्व अधिकार पर, सीमित अधिकार या वर्गीय मताधिकार? तो इसका उत्तर हो गया वर्गीय मताधिकार के तौर पे किया था। यह उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने 3 वर्गों के बारे में बात किया था, सिख, मुस्लिम और सामान्य की बात की गई थी, उसी आधार पे चुनाव हुआ था, वर्गीय मताधिकार कह सकते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति तथा समायोजन के आधार पर लिए गए थे, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था, जबकि स्वीकृति 22 दिसंबर को मिली थी। चलते हैं संविधान सभा के संघीय शक्ति, संघ जहां पर लग जाए वहां उसके जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। समशक्ति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? प्रारूप की समिति के सदस्य नहीं थे, कौन थे? तो पहला, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है मुझे लग रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष उसमें जो है सदस्य में शामिल थे। 7 सदस्यों को आपको याद कर लेना है, नहीं तो वैसे भी जाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। एक बार आप फिर से वीडियो रिकॉल जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? इसको भी आसानी है, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ये संघ समिति के थे, ऐसे याद कर सकते हैं। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों को एक बार जरूर देखना चाहिए। फिर से संविधान की प्रारूप या मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्तुत किसने किया? प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने? किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर संवैधानिक सलाहकार जो है बी एन राव, ये बेनेगल नरसिंह राव थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। 25 क्वेश्चन और बच्चे बस बने रहें आप। संविधान सभा के चुने गए
अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी नहीं, परमानेंट अध्यक्ष आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी सदस्य कौन थे तो बताओगे सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं? तो कहीं भी मैंने एच बेग के बारे में बात नहीं किया और इन सबकी चर्चा हो चुकी है केवल बेग को छोड़ के। चलते हैं 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्ति यानी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये बात कहा था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा तो बताओ गांधी जी ने पहली बार जो है कहा था। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं वीडियो में। संविधान सभा का प्रारूप समिति को नियुक्त कब हुई? प्रारूप समिति कब नियुक्त हुई थी? प्रारूप समिति बनी कब थी? तो 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। मसौदा समिति इसी का नाम कहा जाता है, यह पांडुलेखन समिति भी इसी का नाम कहा जाता है। संविधान सभा के विचार पर औपचारिक रूप से प्रतिपादन किस के द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन जो है किसके द्वारा? तो यमन रॉय के द्वारा किया गया था। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो इसको मूर्त रूप प्रदान किया था। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान किसने बनाया कहा जाएगा? तो उत्तर बताएंगे संविधान सभा, ना कि बी आर अम्बेडकर। तो इसका उत्तर ए करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आप बताएंगे दिल्ली में ही हुआ, क्योंकि संसद वहीं पर था। अब बात करते हैं 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क व्यक्ति के मताधिकार के आधार पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जे.एल. नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ था? संविधान अंतिम रूप से कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर 26 नवंबर 1949 को जो अंतिम रूप से पारित हो गया था। लेकिन लागू शब्द जब कहा जाएगा तो लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। दोनों में अंतर आपको कर लेना है। संविधान का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिली? तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार जो है कौन? संविधान सभा अंतिम। उसके बाद संविधान सभा का काम खत्म हो गया। जैसे संविधान लागू होता है संविधान सभा का काम खत्म 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई थी। तो इसका उत्तर बताइए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गठन की मांग किसने प्रस्तुत किया था? 1800 बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बीजी तिलक ने जो है पहली बार कब? 1895 में जो प्रस्तुत किया था संविधान की मांग। अब बात करते हैं गठन करने का आधार क्या था? संविधान गठन करने का आधार आप बताएंगे क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 के तहत। भारतीय संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार ही गठित की गई थी। उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान का पहला शस्त्र कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बताओ 9 दिसंबर 1946 को पहला, और अंतिम वाला बताओगे 24 जो है जनवरी 1950 में। अब बात करते हैं बी आर अम्बेडकर के संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो अब इसका उत्तर बताएंगे आप बताओगे पश्चिम बंगाल के से जो है इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा में। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। कौन कौन प्रतिनिधि था? तो इसका उत्तर बताएंगे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य क्या थे? तो बताओगे संविधान सभा के प्रतिनिधि थे। अब बात करें भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा जो है अपनाया गया था। उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बने रहिए। संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। संविधान कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर आप बताओगे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था ये ब्रिटिश संसद में। अब बात करते हैं, यहाँ पर बात होती है मसौदा या कहते प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताओगे डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या थे? इन्हीं को जो है संविधान का जनक के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो है चुनी गई थी। ये चीज़ें आपको याद कर लेना। देखिए आप ये सब चीज़ें मिल चुकी हैं। संविधान निर्मात्री में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष आप क्या बताओगे? JB कृपलानी थे, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। झंडा वाला जरूर आता है तो उसको भी याद करके रखना है। राष्ट्रीय झंडे की करना, भारत में संविधान को सभा से कहाँ से कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 को आप कल्पना को ग्रहण किया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, 22 जुलाई एग्जैक्ट डेट है। चलते हैं, भारतीय संविधान सभा भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा अंगीकार कब किया गया था? भारतीय रूपरेखा कब, यानी मसौदा कह सकते हैं ध्वज का। तो इसका उत्तर बताओगे 22 जुलाई। अभी बात हो चुकी 22 जुलाई 1947 को। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दूं सभी सब्जेक्ट का जो है डिस्क्रिप्टिव प्लस MCQ एक साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करके देखें। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।